राहुल गांधी ने सिखों का किया अपमान तो क्यों खुश हुआ आतंकी पन्नू। खालिस्तानी आतंकी पन्नू क्यों कर रहा है राहुल गांधी की तारीफ। राहुल गांधी का विदेश में सिखों का अपमान सहयोग या फिर एक प्रयोग। अमेरिका में जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सिखों का जो अपमान किया है, जिस तरीके से सिखों को लेकर झूठ फैलाया है और इस तरीके से भारतीय सिखों को भड़काने की कोशिश की है, उसको लेकर अब जबरदस्त गुस्सा और जबरदस्त जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देश भर में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि बीजेपी के नेता जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब राहुल गांधी के लिए खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का प्यार उमड़ आया है। शायद तो सिखों के संदर्भ में 1984 याद दिला रहे हैं, जब 1984 के अंदर अमृतसर से दिल्ली आने के लिए हर सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर आयुष्मान भारत मिल रहा है तो किसी एक के लिए नहीं, अगर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि मिली तो किसी एक के लिए नहीं, अगर देश के अंदर लोगों को सिर पे छत या मकान मिल रहे हैं किसी एक के लिए नहीं। रादर अगर वो टारगेट करें मुसलमानों को, मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% है और लगभग जो सरकारी जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें मुसलमानों की एवरेज जो है वो 33% है। तो देखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है। परंतु हाँ, विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। भले ही अपने बयान से राहुल गांधी ने करोड़ों भारतीय सिख समुदाय के लोगों को नाराज कर दिया हो, लेकिन राहुल गांधी ने सिख फॉर जस्टिस के चीफ और खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को पूरी तरीके से इंप्रेस कर दिया है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पर यहां यानी भारत में लोग बरस रहे हैं और राहुल गांधी की जमकर क्लास लगा रहे हैं, तो वहीं आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के पगड़ी और कड़ा वाले बयान का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने एकदम बोल्ड बयान दिया है। यह गुरु पतवंत सिंह पन्नू का बयान है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा भड़काऊ और झूठा बयान दिया है? क्या वो भारत में सिखों को भड़काना चाहते हैं? क्योंकि जो खालिस्तानियों के मंसूबे हैं, याद करिए कि वो भारत में फूट डालना चाहते हैं, वो पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, वो पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग देश बनाना चाहते हैं, वो भारत में अशांति चाहते हैं। और वही खालिस्तानी अब राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अब जो बयान सामने आया है, बाकायदा सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करने वाला एक लेटर जारी किया है, एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने यह कहा है इस लेटर में कि वॉशिंगटन डीसी में जो राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया, जहां कई खालिस्तानी सिख समर्थक मौजूद थे, यह सिख फॉर जस्टिस का लेटर है, जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब वहां पर भाषण दे रहे थे, जब वो भारत में रहने वाले सिखों को लेकर झूठ फैला रहे थे, जब वो भारतीय सिखों के उत्पीड़न को लेकर के झूठ परोस रहे थे विदेश में, तब वहां पर खालिस्तानी सिख समर्थक भी मौजूद थे। और राहुल गांधी ने सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह अभियान को सही ठहराया है। ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू का बयान है।
उनका यह भी कहना है कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की परमिशन होगी, क्या वो गुरुद्वारा जा सकेगा, हमारी बात का समर्थन है, ये कह रहे हैं आतंकी पन्नू। आगे इस सिख फॉर जस्टिस के लेटर में लिखा गया है कि भारत में सिखों के अस्तित्व पर खतरे वाला राहुल का बयान बहुत साहसी है और बोल्ड है, बल्कि 1947 से सिखों पर भारत में हुए अत्याचार की बात को मजबूत करता है। ये बयान तथ्यात्मक इतिहास पर आधारित है और सिखों के देश खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब में स्वतंत्रता जनमत संग्राम पर सिख फॉर जस्टिस के रवैये को सही ठहराता है। यानी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही सिख फॉर जस्टिस की मंशा है, वही सिख फॉर जस्टिस चाहता है, वही खालिस्तानी आतंकी पन्नू चाहता है। अब सवाल यही है कि क्या खालिस्तानियों के एजेंडे पर काम कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जहां पर वॉशिंगटन डीसी में इस सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर खुलासा यह भी हुआ है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेता हैं इल्हान उमर, वो वहां पर मौजूद थी। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर राहुल गांधी के बगल में इल्हान उमर नजर आ रही है। यह सिर्फ मुलाकात नहीं है। इल्हान उमर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वो खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने के लिए लगातार इस बात का समर्थन करती रही हैं। यानी एक खालिस्तानी समर्थक आप कह सकते हैं। भारत को तोड़ने की मंशा इल्हान उमर रखती हैं और उनके साथ राहुल गांधी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो सिखों को लेकर बयान दिया राहुल गांधी ने, उस पर गुस्सा है। उस पर गुस्सा इसलिए है कि भारत में शायद ही कभी किसी सिख ने यह कहा हो कि उन्हें पगड़ी पहनने की परमिशन नहीं है, उन्हें कड़ा पहनने की परमिशन नहीं है, उन्हें कृपाल पहनने की परमिशन नहीं है या उन्हें गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि भारत में तस्वीर इसके उलट है। भारत में जो सिख समुदाय का भी नहीं है, यानी जो भी आमजन है वो गुरुद्वारे जाते हैं, वो वहां पर माथा टेकते हैं, वो वहां पर जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो तमाम चीजें जो है लगातार तस्वीरें देखने को मिलती हैं, चाहे वो कहीं का भी कोई भी गुरुद्वारा क्यों ना हो। लेकिन राहुल गांधी ने ये झूठ क्यों फैलाया है? राहुल गांधी इस तरीके से ये भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा क्या है? क्या राहुल गांधी ऐसा करके अपने ऊपर लगा 1984 का दाग मिटाना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो राहुल गांधी का ये बयान अब उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं उसके बाद अब खालिस्तानी आतंकी का समर्थन जो राहुल गांधी को मिला है वो साफ तौर पर अब लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि जो भारत विरोधी प्रवृत्तियों में लिप्त है उसने बाकायदा प्रेस रिलीज निकालकर राहुल गांधी को वो धन्यवाद दे रहा है। और उधर कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि देखा हमारे राहुल गांधी का विदेश में किस तरह से डंका बज रहा है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से अमेरिका में जाकर कभी अल्पसंख्यकों को लेकर तो कभी भारतीय सिखों को लेकर राहुल गांधी जो झूठ फैलाते हैं सिर्फ मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए, सिर्फ उन पर निशाना साधने के लिए, वो जिस तरीके के भारत विरोधी बयान देते हैं उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुकी है। और कांग्रेस पार्टी की ये एक बहुत ही शर्मनाक कहीं ना कहीं रणनीति कह सकते हैं या बयान कह सकते हैं, एक उसके तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर यह कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वो गुरुद्वारे जा सकेगा। लड़ाई इस बात को लेकर है कि ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए है। ये राहुल गांधी का बयान था जिसको लेकर अब इस तरीके का ये सियासी भूचाल तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन आम जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ फूट रहा है और तमाम जनता जो है वो 1984 के सिख दंगों की याद राहुल गांधी को दिला रहे हैं। किस तरीके से 1984 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में सिखों की पगड़ियां उछाल दी गई, किस तरीके से उन्हें मारा गया, किस तरीके से सिखों का नरसंहार हुआ, ये
तमाम तस्वीरें, क्या राहुल गांधी भूल गए हैं कि आज वो सिखों के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, और हमदर्दी भी ऐसी कि जहां वो खुलकर झूठ परोस रहे हैं, भारत में सिखों को प्रताड़ित किया जा रहा है ये कहकर। तो इस पर कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है, गुस्सा है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस यानी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने राहुल गांधी का समर्थन किया है, उनके इस बयान को साहसिक और बोल्ड बताया है, ये वही सिख फॉर जस्टिस है जो किसान आंदोलन में घुसकर भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है, जो किसान आंदोलन में घुसकर भारत को कहीं ना कहीं विभाजित करने की कोशिश करता है, जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, जो भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, ये वही सिख फॉर जस्टिस है जो राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। लेकिन यहां पर कुछ चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं, हम इसको क्यों कह रहे हैं कि झूठ राहुल गांधी परोस रहे हैं, कई बिंदु हैं जिसके बारे में मैं आपको बता सकती हूं। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि देश में सिख जो है यानी भारत में कृपाल पहनकर फ्लाइट में भी चढ़ सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। और यहां तक कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर किसी को जब वो ट्रैवल कर पिलर व्हीकल पर होते हैं तो स्कूटर या बाइक चलाने पर सरदार के लिए पगड़ी काफी है, हेलमेट की उन्हें जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को हेलमेट पहनना होता है लेकिन उनकी पगड़ी काफी है। और इतना ही नहीं, देश के तमाम जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहां पर पगड़ी पहनकर सिख गुरुद्वारे में आपको मिल जाएंगे, बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। देश का पीएम से लेकर देश का प्रेसिडेंट हो, सेनाध्यक्ष हो, गृहमंत्री हो या फिर मंत्रियों की लंबी चौड़ी लिस्ट हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो चाहे बीजेपी की सरकार में हो, तमाम बड़े पदों पर सिख समुदाय के लोग रहे हैं। पीएम मोदी खुद पगड़ी पहनते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बयान एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। कोई टूल किट बड़ी तैयार हो रही है भारत में धर्मों में लोगों को विभाजित करने की कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं और साफ और स्पष्ट हो जाता है तब सिख फॉर जस्टिस जैसा जो आतंकी संगठन है वो खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता है। लेकिन इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी, हम उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, उन पर एक्शन होगा। ये बड़ी बात कहते हुए अब नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।